मॉर्निंग बच्चों, आज हम जोड़ के सवाल सीखेंगे। पिछले गणित में 2 अंकीय संख्या यानी इकाई और दहाई में हम हासिल किस प्रकार लगा के ये सीखेंगे। तो बच्चों, निम्न संख्याओं को हम हासिल के साथ जोड़ना सीखेंगे। तो बच्चों, हमने सवालों में कल सीखा था इकाई के स्थान पे इकाई और दहाई के स्थान पे हम दहाई होते हैं। कुछ संख्याएं हैं बच्चों, हमारे पास 2 अंकों में ये संख्या है यहाँ 24 और नीचे 38 है। 2 अंक की संख्याओं में इकाई के नीचे हमने 4 इकाई और इकाई के नीचे हमने 8 इकाई लिखी है और इधर दहाई में 2 दहाई और इसके नीचे हमने 3 दहाई लिखी है। अब बच्चों, 8 जो बड़ी संख्या है उसको हमने देखा है 8 इसको बच्चा थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं तो हमें हासिल भी लगानी है। तो ये हासिल बच्चों हम कब लगाते हैं? जब हमारी इकाई की संख्याओं को ध्यान देने की बात है। हासिल हम कब प्रयोग करते हैं? जब इकाई की संख्याओं का दोनों संख्याओं का योग दहाई से हो। इकाई की दोनों संख्याओं का योग दहाइयों या 2 अंकों में हो। इकाई की दोनों संख्याओं का योग, इकाई की जो ये दोनों संख्याएं हैं इनका योग 2 अंकों में हो या दहाई के रूप में प्राप्त हो। अब कैसे है बच्चों? 8 में हमने 4 और जोड़ लिए। 8 तो हमारे पास है ही, लेकिन हम उनको जोड़ना सीखेंगे। तो जो बड़ी संख्या है इसको हमने हमारे पास रख लिया है दिल में और 8 के बाद में 4 है तो हमने सरल तरीका है 4 उंगलियां निकाली। 8 के बाद में हमने देखा 9, 10, 11, 12 यानी 8 और 4 का योग कितना आ रहा है बच्चों? इधर हम 8 और 4 का योग हमारा कितना आ रहा है? 12। 8 और 4 का योग हमारा कितना है? 12। अब 12 बच्चों ये 2 अंकों में है, ये इकाई और ये दहाई के रूप में यानी 1 और 2 अंकों में हमें प्राप्त हो रही है इकाई और दहाई के रूप में। अब बच्चों, इसमें लिखना क्या है? हमारा जो ये पहला अंक इकाई का होता है, पहले अंक इकाई को हम इकाई के नीचे लिखेंगे। इकाई का अंक कौन सा है? 2। इकाई का कौन सा अंक दिख रहा है बच्चों आपको यहाँ? 2। तो 2 को हम कहाँ लिखेंगे? इस इकाई के नीचे, इस इकाई के अंक के नीचे हम इसको लिखेंगे 2। अब बच्चों हमारा बच गया ये 1 बच रहा है बच्चों। इस 1 को हम यहाँ लगाएंगे। 1 को हम कहाँ? इस खाने में दहाई के ऊपर लगाएंगे। ये जो 1 बच रहा है दहाई वाला, यही अंक हासिल का अंक कहलाता है। बच्चों, ये जो अंक बच रहा है यही अंक हमारा क्या कहलाता है? हासिल का अंक। इकाई और दहाई का जो अंक होता है वही हासिल का अंक कहलाता है। तो दहाई का अंक 1 है तो हमारी हासिल क्या हुई? 1। इसको हमने इस यहाँ 2 दहाइयों के ऊपर लगा दिया। इस जगह हमने ऊपर हासिल लगा दी। अब हासिल ये दहाई के इधर आ गई तो अब हम इनको जोड़ेंगे 3 और 2 बच्चों होते हैं 5। 3 में 2 और जोड़े, ये 2 उंगलियां तो हमारी हो गई 5। 5 में हमने 1 और जोड़ दिया तो हमारा हो गया 6। ये हमारा हासिल का हो गया। बच्चों, क्या सीखा आपने? 4 और 8 12। हासिल कब लगाते हैं? जब हमारी इकाई की संख्याओं का योग या तो 2 अंकों में हो या दहाई में। हासिल हम कब लगाते हैं? जब इकाई की संख्याओं का योग दहाई में हो। तो ये इकाई की संख्या 8 और 4 है, इसका योग 12 आ रहा है। इसका योग क्या आ रहा है? 12 यानी 2 अंकों में आया 1 और 1 2। जब हमें इकाई की संख्याओं का योग या जोड़ 2 अंकों में प्राप्त होता है या दहाई के रूप में, इकाई दहाई के रूप में प्राप्त होता है 10 या 10 से अधिक, या हम ये भी कह सकते हैं जब 2 संख्याओं का योग 10 या 10 से अधिक आता है तो हम हासिल का
हैं। दूसरी बात यह है इकाई के अंकों का योग 2 अंकों में आना चाहिए या इकाई दहाई के अंदर आना चाहिए। तो इकाई दहाई में हमारा आया 12, 8 और 4 को हमने जोड़ा तो हमारे पास आया 12। 12 में पहला अंक कौन सा दिख रहा है आपको? इकाई का हमने यहाँ लगाया और दूसरा अंक, दूसरा दहाई का 12 का हमने यहाँ 2 लिख दिया और बच गया हमारे पास 1। ये दहाई का अंक है दूसरे नंबर का। इस एक अंक को हमने इस दहाई के ऊपर लगा दिया, इस दहाई के ऊपर लगा दिया तो अब हमारे हैं 3 और 2 5 और 1 6। एक और सवाल हम करेंगे बच्चों इसी प्रकार से। हम इसी प्रकार से हम एक और सवाल करेंगे। यह है 36, ये 36 और ये 15, इनको हमने जोड़ा है लेकिन ये इकाई और यहाँ पर हमने दहाई लिख दिया। अब कैसे जोड़ेंगे बच्चों पासिक का? इकाई के अंक को इकाई के अंक से जोड़ेंगे। ये 5 है और ये ऊपर 6 है, ये 6 है इकाई का अंक और इसमें 5 है। 36 में इकाई का अंक 6 है और 15 में इकाई का अंक 5 है। इनको हम जोड़ेंगे तो 6 और 5 को, जो बड़ा अंक है उसको हमने अपने पास रख लिया यानी 6 और छोटा अंक हमारे पास है 5। तो हमने 5 उंगलियां हाथों की निकाली, 6 के बाद में हमने गिनती शुरू करी 7 8 9 10 11। इन दोनों का योग कितना है? 11, यानी 2 अंकों का योग आ रहा है। इन दोनों का योग कितना है? 6 और 5 का 6 और प्लस 5 का योग कितना है बच्चों? 11। 11 में इन दोनों को हमने जोड़ा तो 11 आ रहा है। 11 में पहला अंक इकाई का और दूसरा अंक दहाई का, यानी 2 अंकों में हमने जो योग को डाला हमारा कितने अंकों में आ रहा है? 2 अंकों में। 2 अंकों में पहला अंक इकाई का है। इकाई के अंक को हम इकाई के नीचे लिखेंगे। इकाई के अंक को, यह अंक इकाई का है तो इकाई के अंक को हम इकाई के नीचे लिखेंगे। बच गया 1, ये अंक दहाई का है, ये अंक इकाई और ये दहाई का जो दूसरा अंक है हमारा, ये दूसरे नंबर का, इस एक को हमने यहाँ हासिल के ऊपर लगा दिया। इस डिब्बे में, हासिल के डिब्बे में हमने 1 लिख दिया। हासिल के डिब्बे के अंदर बच्चों हमने क्या लिख दिया? आपको दिख रहा है? स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो हासिल के डिब्बे में हमने ये 1 लिख दिया। अब बच्चों ये 3, दहाई का अंक 3 है, ऊपर हासिल भी हम जोड़ेंगे 3 और 1 4 और 1 के नीचे का अंक 5, तो ये 5। देखा बच्चों, इकाई को हमने इकाई से जोड़ा, लेकिन कैसे? जब इकाई की संख्याओं का योग 2 अंकों में या इकाई दहाई के रूप में प्राप्त होता है तो हमारा जो सवाल है 2 अंकों में उत्तर आता है तो पहला अंक इकाई का है। इकाई को हम इकाई के नीचे लिखेंगे। दहाई के अंक की हमने हासिल लगा दी। जब हम दहाई का जोड़ करते हैं तो इस हासिल को भी हम साथ में जोड़ लेते हैं। 1 है, 1 और 3 मिलकर 4 होती है बच्चों और 1 मिलकर 5 हुआ। 3 तो हमारे पास है और 1 और 1 हमने 2 और निकाल दिए, 3 और 1 4 और 1 5, हमने 5 यहाँ उत्तर में लिख दिया। तो देखा बच्चों, हासिल का सवाल करना बहुत ही आसान और सरल है। आप बार बार अभ्यास करेंगे तो हासिल के सवाल आप कर पाएंगे। ऐसे ही आप कुछ और सवाल लेते हैं जिनको हम करेंगे। हासिल के सवालों को हम इस प्रकार से करेंगे। कुछ और सवाल हम हासिल के देते हैं। कुछ हम सवाल अभ्यास में कर रहे हैं बच्चों।
कुछ सवाल उतारे हैं यहाँ। इन सवालों को अब हम हासिल लगा के करेंगे। किस प्रकार से करेंगे ये आप देखोगे, ध्यान से देखोगे। देखो बच्चों, मैंने बताया इकाई को हम इकाई से जोड़ेंगे। इकाई के नीचे जब हम सवाल लिखते हैं तो इकाई की संख्या को हम इकाई के नीचे लिखते हैं। अब ये सवाल हमारे पास है 5 इकाई और 7 इकाई। 5 और 7 इकाई को हम जोड़ेंगे। तो बच्चों आप देखो, जो बड़ा नंबर है उसको हमने अपने पास रख लिया। बहुत सरल तरीका है। ये बड़ा नंबर 7 हमने अपने पास रख लिया है कि 7 हमारे पास पहले से मौजूद है, समझो। और ये 5 हमने 5 मूल्य निकाल लिए बच्चों। अब 7 का जब हमारे पास है तो 7 के तुरंत बाद हम गिनना शुरू करेंगे। 5 मूल्य को 7 के तुरंत बाद आता है 8, 9, 10, 11 और 12। यह है इन दोनों का जोड़ हमने यहाँ नीचे लिख लिया। 5 और 10, 7 बराबर नीचे क्या हुआ 12। ये 12 में जो ये 2 अंक का योग आ रहा है, 12 में ये पहला अंक इकाई का है। इकाई के अंक को हम इकाई के नीचे रखेंगे। इकाई के अंक को हमने इकाई के नीचे रख दिया। ये बच गया एक बच गया। इस एक को हमने यहाँ दहाई के अंक वाले स्थान पे रख दिया। इकाई को अंक को हमने इकाई के नीचे रख दिया और दहाई वाले अंक को हम हासिल में उपयोग करेंगे। इस हासिल को हमने यहाँ ऊपर लिख दिया है। इस हासिल को हमने कहाँ लिख दिया? ऊपर, दहाई के साथ सबसे ऊपर हमने लिख दिया। अब बच्चों इसमें 5 है, 5 बड़ी संख्या, इसको हमने अपने पास रख लिया। 5 में हमने 3 नीचे लिखे, 5 में हमने 3 और जोड़ लिए। 5 के बाद 3 यानी 6, 7, 8 और एक अंक इकाई का और है तो एक अंक हमने और निकाल लिया 9। ये हमारे पास कुल हो गए 9। 5 और 3 8 और 1 9। तो ये हमारा सवाल हो गया है 9। हमारा योगफल आ गया 92। बच्चों देखो कितना सरल तरीका है। अब आप दूसरा सवाल सीखोगे। इकाई यानी 37 में 7 इकाई है, 57 में भी 7 इकाई है। 7 और 7 नीचे बच्चों 14 होते हैं, लेकिन हमने बड़ा अंक 7 का दोनों समान है तो हम 7 को 7 दूनी 14 भी बोल सकते हैं। पहाड़े आते हैं बच्चों आपको 10 तक तो 7 दूनी 14 भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक डबल है। 2 गुने 7 दूनी 14 इस तरह से भी बोल सकते हैं। या हम 7 को अपने पास रख लिया तो हमारी 7 दूनी हाथों की और निकाली। 7 तो हमारे पास है, 7 और निकाली। 7 के बाद में हमने तुरंत बोलना शुरू किया 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 यानी ये 7 और 7 मिलके कितने हुए बच्चों? 14। इस 14 में पहला अंक इकाई का है 4। इकाई के अंक को हम इस इकाई के नीचे लिख दिया हमने 4 और ये बच गया दहाई का अंक। तो दहाई के अंक को हमने यहाँ ऊपर हासिल में लगा दिया। दहाई का अंक 1 आया। बच्चों हासिल 1 या 1 से ज़्यादा भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है। हमने हमारे पास यहाँ इकाई 1 बच रही है तो हमने इकाई 1 जो है दहाई का अंक हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ 5 है नीचे, तीनों में सबसे बड़ी संख्या 5 है। 5 को हमने अपने पास रख लिया। 5 के बाद में 3 है तो 3 दिया हमने निकाली और ऊपर 1 हासिल की है, ये भी हम जोड़ेंगे। हासिल को बच्चों हम जोड़ दें। हासिल का 1 अंक है तो हासिल का हमने 1 और निकाली। अब 5 तो जो पहले से हमारे पास है और ये 3 और 1 मिलके बन गए 4। 5 के बाद में हम बोलना शुरू करेंगे 6, 7, 8 और 9। तो हमारे पास ये होगी संख्या है 9। बच्चों ये नीचे का काम हम करते हैं, इसको हम मिटाते भी जाते हैं। अब बच्चों ऐसे ये सवाल है, इसमें भी ऊपर बड़ा अंक है। इकाई के नीचे 27 में 7 इकाई है और 25 में 5 इकाई है। इकाई की संख्या 5 है। अब हमने ये 7 जो बड़ा अंक है इसको हमने अपने पास रख लिया है। 7 को हमने क्या करा है अपने पास रख लिया और 7 में हमने 5 मूल्य और निकालिए। 7 और 5 मिलकर हुए क्या 12 होंगे, लेकिन हम मिलकर 7 के बाद में अगला अंक 8 आता है। 8
और एक जो बच गया दहाई वाला, हम इसको दहाई के अंक को दहाई हासिल में लगा देंगे यहाँ। अब हमारे पास में 2 और 2 4 1 5 2 है, तो हमें पहले 2 उंगलियाँ निकाली, फिर 2 है फिर 2 उंगलियाँ निकाली और 1 है तो 1 के टोटल उनके हुए 5। तो इन सबका योग आया 12, इन सबका योग आया 12। वो सवाल बच्चों आप देखो, इसमें 38 में 8 इकाई है और 0 6, यानी केवल 6 ही है, 0 और 6। तो इसमें 8 में हमने बड़ी संख्या 8 है तो 8 को हमने अपने पास रख लिया है और 6 यानी 6 उंगलियां वो निकाल के। तो जब हमारे पास संख्याएं छोटी होती है तो हम हाथों के लिए 10 उंगलियों का प्रयोग करते हैं। 8 और 6 कितनी हुई, 6 और 6 के बाद में 7 8 9 10 11 और 12। 8 के बाद में हमने 6 उंगलियां निकाली, 8 के बाद में ये 9 ये 10 ये 11 ये 12 ये 13 और ये 14। बच्चों जो बड़ा अंक है उसको हमने अपने पास रख लिया और नीचे का जो छोटा अंक है 6 अंक के हमने 6 उंगलियां निकाली। 8 है, 8 के बाद में हमने आगे से गिनती शुरू करी, 8 के बाद में ये 9 और ये 10 ये 11 ये 12 ये 13 ये 14। बच्चों 8 और 6 मिलते हुए 14। 14 में बच्चों 2 अंक है, पहला अंक इकाई का है, इकाई के अंक को हम इकाई के नीचे लिख दिया और दहाई के अंक को हमने हासिल बना दिया। अब बच्चों ये 3 और 1 4 शून्य है, शून्य का कोई योग ढूंढता नहीं है तो हमने 3 और 1 4 लिख दिया, हमारा उत्तर आया 44। 0 बच्चों कभी ढूंढती नहीं है, 0 का योग 0 ही रहता है। ऐसे ही बच्चों ये 36 में 6 इकाइयाँ, नीचे भी 36 में 6 इकाइयाँ, दोनों में 6 इकाइयाँ हैं। तो 6 का हम जब पारा बोलेंगे 6 एकम 6 6 दूनी 12 के होते हैं, लेकिन हम 6 में 6 उंगलियाँ और जोड़ देते हैं। जैसे ये 6 है, 6 तो हमारे पास है ही, लेकिन 6 उंगलियाँ वो निकाली तो 6 के बाद में हमने बोला 7 फिर 8 9 10 11 12। 6 और 6 मिलते हुए 12। 12 में पहला अंक 2 है इकाई का, तो हमने इकाई के नीचे 2 लिख दिए और दहाई का 1 बचाया, जिसको हम हासिल में प्रयोग करेंगे तो हमने यहाँ हासिल में लिखेंगे। अब 3 और 3 6 और 1 7, 3 उंगलियाँ ये और 3 उंगलियाँ हमारी ये, और एक और हासिल का ये हमने ले लिया 3 और ये मिलते हुई 7, 3 4 5 6 और 7 हमारा योग हुआ। तो बच्चों देखा हासिल के सवाल हम इस प्रकार 2 अंकों में हमने इस प्रकार से हासिल के सवाल करने सीखे। इकाई को इकाई से जोड़ते हैं, हासिल कैसे जोड़ते हैं, इकाई की संख्या को इकाई से जोड़ते हैं। जब इन दोनों का योग 2 अंकों में या दहाई के रूप में प्राप्त होता है तो इकाई का अंक हम नीचे लिखते हैं और दहाई के अंक को हम हासिल में प्रयोग करते हैं। बच्चों ये बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। अब हम 2 अंकीय संख्याओं की जोड़ के बाद में हम 3 अंकीय संख्या यानी इकाई दहाई और सैकड़ा का जोड़ करना सीखेंगे। 2 अंकों के बाद बच्चों हम इसी प्रकार 3 अंकीय संख्याओं के जोड़ भी सीखेंगे।
संख्याओं का योग। इसमें भी बच्चों हम 3 अंकीय संख्याओं में हम निम्न संख्याओं में हासिल कराकर जोड़िए पहला सवाल है इसमें भी हम ये इकाई और ये दहाई और सैकड़ा, 3 अंकों की संख्या होती है इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो बच्चों हासिल दहाई के नीचे भी आ सकती है और सैकड़े की। इसमें भी वही है, जब इकाई से इकाई की संख्या 2 अंकों में इनका जोड़ इकाई और दहाई में आता है तो हम हासिल का प्रयोग करते हैं। बच्चों हमारे साथ ये एक संख्या है 345 और ये 4 8 9। इन संख्याओं को हम योग करेंगे। पहला सवाल हम देखते हैं, ये 345 है और ये 489 है। अब बड़ा अंक इसमें भी इकाई की संख्या को हम इकाई से जोड़ेंगे। बड़ा अंक 9 है तो 9 को हमने अपने पास रख लिया और ऊपर 5 है, 9 को रख लिया, ऊपर 5 उंगलियां हमने निकाली है तो 9 में हम 5 और जोड़ेंगे। 9 के बाद में 10 11 12 13 और 14। 9 और 5 कितने हुए बच्चों? 14। 9 प्लस 5 बड़ी संख्या को हमने अपने पास रखा तो 9 5 मुझे 14। 14 में हमने इकाई का अंक 4 है तो हमने 4 को इकाई के नीचे लिख दिया, इस इकाई की संख्या के नीचे 4 बच गया। एक को हमने दहाई के ऊपर हासिल लगाया, दहाई के ऊपर हासिल लगा दिया। अब हमारे पास ये 8 है और ये 4 है और ये 1 है, ये 3 संख्याएं उनके बदले हासिल को भी बच्चों हम साथ में जोड़ते हैं। जो ये अंक दहाई का बच गया उसको हम दहाई के ऊपर लिख देंगे। अब 8 बड़ा अंक हमारे पास आया, 8 हमने अपने पास रख लिए। 8 के ऊपर 4 है तो हमने 4 उंगलियां निकाली और ऊपर एक हासिल की 5, तो हमने 5 उंगलियां निकाली। 8 हमने अपने पास रख लिए तो हम 8 के बाद में बोलेंगे बच्चों 9 10 11 12 13। अब इन दोनों का जोड़ भी क्या है? बड़ी संख्या जो हमने अपने पास रखी थी 8 और ये 4 और 1 मिलकर हासिल कर जो बना था आपके पास 4 प्लस 1 हासिल, ये 8 12 1 ये 13, हमारे पास 13 हो गया। इनका योग 8 प्लस 4 प्लस 1 का योग हमारे पास आया 13। 13 में भी हमने 3 को जो ये इकाई का अंक है इस संख्या के नीचे हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि हम क्रम से चल रहे हैं। 3 में ये 1 बच गया, एक ये दहाई वाला अंक बच गया। इस दहाई वाले अंक को हम सेट लेके लिखे यहाँ इधर बगल में हासिल के लिए लिख देंगे। तो 4 और 3 7 8, यानी 4 का हमारे पास है, 4 में हमने 3 और जोड़े 4 5 6 7 और ये हासिल का 8 हमने इस तरह से लिख दिया। बच्चों ये हमारा योग हुआ इकाई का अंक, इकाई की संख्या का योग। ये कैसे करेंगे हम? इकाई की संख्याओं को देखते हैं, जब इनका योग 2 अंकों में आता है तो हम पहला अंक इकाई का यहाँ लिख देते हैं और दूसरा अंक जो दहाई का होता है उसको हम हासिल में प्रयोग करते हैं। जब हमने दहाई की अंकों का योग किया तो इनका भी जोड़ कितने 2 अंकों में आ रहा था, 8 4 12। 12 में जो ये दहाई के नीचे हासिल करती
यहाँ इस जगह इस हासिल को भी हमने जोड़ लिया तो 13 बन गए। अब इन अंकों का जोड़ भी हमारे पास 13 यानी 2 अंकों में आ रहा है। तो 2 अंकों में आ रहा है तो इसमें जो पहला अंक इकाई का था उसको हमने यहाँ लिख दिया है और 13 में 1 बच गया जो दहाई का था उसको हमने हासिल में प्रयोग किया। दहाई का अंक जोड़ने से में हमेशा हासिल में प्रयोग होता है। तो हमने इसको यहाँ लिख दिया 4 और 3 7 करे 8। इस प्रकार से ये हमारा बच्चों सवाल हुआ। अब हम 2-3 सवाल और अभ्यास में कर लेते हैं। जब आप इतना निरंतर अभ्यास करेंगे तो ये सवाल जरूर आपको आ जाएंगे। बच्चों ये 3 अंक की संख्याओं के लिए कुछ सवाल हमारे पास है। अब हम इनको योग करेंगे। हम क्या करेंगे? योग करेंगे और हासिल लगाना सीखेंगे। अब बच्चों 297 में पहला अंक इकाई का है, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़े का है। इधर 188 है, पहला अंक इकाई का, दूसरा अंक दहाई का और तीसरा सैकड़े का है। हम इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, दहाई को दहाई से जोड़ेंगे और सैकड़े की संख्या को सैकड़े से जोड़ेंगे। तो बच्चों इसमें भी वही है, 8 और 7 15 होते हैं। लेकिन जो हम बच्चों उंगलियों पे सीखेंगे, अभी हम उंगलियों पे सीख रहे हैं। 8 को हमने बड़े अंक को अपने पास रख लिया, ऊपर 7 है तो हमने 7 उंगलियां और निकाल ली। एक हाथ में हमारे 5 और दूसरे में 2 उंगलियां, इस हाथ में 5 और इसमें 2। 8 के बाद में हमने इनको गिनना शुरू किया तो 8 के बाद में हमने देखा 8 का अगला अंक होता है 9 और ये 10। इधर 11 12 13 14 और 15 हुए। 8 बच्चों मिलते हुए 15 में हमने देखा 15 में ये पहला अंक यानी योगफल हमारा कितना आ रहा है? 2 अंकों में, इकाई और दहाई में 15 आ रहा है। 15 में पहला अंक 5 है जो इकाई का है, तो हम इस 5 को इकाई के नीचे लिख देंगे। बच गया बच्चों 1, तो 1 हमें यहाँ दहाई के ऊपर लगा देंगे। दहाई के ऊपर लगा दिया। अब बच्चों इसमें बड़ा अंक 9 है। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे। 9 में हमने 1 को जोड़ दिया 10 हो गए और ये नीचे 8 उंगलियां और हमने निकाल ली। तो 10 के बाद में 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए हमारे पास। 18 का हमने 8 यहाँ लिख दिया और फिर हमारे पास 1 बच गया है इस प्रकार से। तो हम बच्चों यहाँ इस प्रकार से हमने जोड़ लिया 9 + 8 और 1 हासिल का भी जोड़ लिया तो हमारे पास 18 हो गए। 18 9 और 1 10 में हमने 8 और मिला लिए, हो गए 18 में बच्चों ये 2 अंकों में हमें इसका दहाई का भी जो योग आ रहा है 2 अंकों में। जब योग 2 अंकों में आता है तो ही हासिल होती है, अन्यथा नहीं। तो इनका भी योग जोड़ कितना है? 18 यानी 2 अंकों में। पहला अंक इकाई का है, इकाई को हमने यहाँ लिख दिया 8 और बच गया 1, इसको हमने यहाँ लगा दिया। अब बच्चों फिर 2 और इसको भी हम जोड़ेंगे 3 और 1 4, ये हमारा जोड़ हो गया।
काम को बच्चों हम लिखते हैं और साथ ही साथ मिटा देते हैं। ये देखो बच्चों, इसमें हासिल के लिए हमने ये डिब्बे बना दिए और इधर हासिल के लिए हमने डिब्बे बना दिए। 3 अंक की संख्याओं में भी हम इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, दहाई को दहाई से जोड़ेंगे, संख्या को संख्या से जोड़ेंगे। 359 है और 168। 359 में 9 अंक इकाई का और 168 में 8 अंक इकाई का है। इन दोनों का योग किया 9। जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को हमने अपने पास रख लिया 9 में, और नीचे 8 है तो 8 हम और निकालेंगे। 8 और निकालेंगे बच्चों, 5 और 3 नीचे होते हैं 8। 5 और 3 ये हमारे हाथों में 8 उंगलियां हैं, हमने निकाली। 9 को हमने अपने पास रख लिया। अब 9 के बाद में हम बोलेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 9 और 8 मिलके हुए 17। 9 और 8 मिलके कितने हुए बच्चों? 17। 9 और 8 मिलके हमारे पास 17 अंक प्राप्त हुए। 17 में पहला अंक इकाई का, दूसरा दहाई का अंक है। इकाई का अंक हम इकाई के नीचे लिखेंगे और दहाई का अंक बच गया उसको हम यहाँ दहाई की संख्या के ऊपर लिखेंगे। 5 और 1 बच्चों हमने दहाई को भी हासिल को भी जोड़ लिया। 6 और 6 मिलके हुए 12, यानी 6 और 5 और प्लस 1 हासिल को भी हमने जोड़ लिया। तो 6 का हमारे पास है, 5 ये है तो 6 के बाद में 7, 8, 9, 10, 11। 11 और 1 हासिल का भी मिल गया, वो हो गया 12। 12 आए बच्चों। 12 में ये 2 अंकों में योग आ रहा है तो पहला अंक इकाई का है, हमने इस संख्या के नीचे यहाँ लिख दिया। 2 बच गया 1, इसको हमने यहाँ हासिल भी लगा दिया। अब बच्चों ये संख्या छोटी है, 3 में 1 और मिला दिया हमने, हो गए 4। 4 और 1 मिलके हो गया 5। ये हमारा सवाल हो गया। ऐसे ही बच्चों ये चौथा सवाल है, इसमें बड़ा अंक 8 है और नीचे का अंक 5 है। 198 में 8 इकाई है, 215 में 5 इकाई है। 215 में 5 इकाई है। 8 और 5 मिलके हुए बच्चों 13। 8 और 5 मिलके हुए 13। बड़ा अंक 8 है, 8 को हमने अपने पास रख लिया है और 5 और कर लिया। 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, 13। 13 में 3 अंक पहला इकाई का है, इसको हमने इकाई के नीचे लिखा। दहाई के अंक को हमने हासिल में लगा दिया। अब हमारे पास यहाँ दहाई के साथ में 9 और नीचे 1 और 1 हासिल है। अब हम उन तीनों को जोड़ देंगे। 9 और 1 मिलके हुआ 10। 10 और 1 हो गया 11। अब बच्चों ये भी हमारा, इसको 9 प्लस 1 हमने जोड़ दिया और 1 प्लस हमने हासिल कर जोड़ दिया। ये मुझे 11 हो गए। 11 में भी 2 अंकों में योग आ रहा है। 11 में पहला अंक हासिल इकाई का है तो हमने यहाँ इस संख्याओं के नीचे यहाँ लिख दिया। दूसरा अंक बच गया, इसको हमने हासिल करने पे यहाँ लिख दिया। अब ये 2 और 1 3 और 1 4। तो देखा बच्चों आपने हासिल के अंकों का योग करना। बड़े ही सरल सवाल है और इन सवालों को जब आप करोगे अभ्यास में तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और तो बच्चों आपने क्या सीखा? इकाई को इकाई से जोड़ना, दहाई को दहाई से और सैकड़े को सैकड़े से। हासिल तब लगाते हैं जब इकाई की संख्याओं का योग 2 अंकों में हो। 3 अंकीय संख्याओं में जब हम दहाई का भी जोड़ करते हैं तो दहाई की संख्याओं का भी जो योग होता है वह 2 अंकों में आता है तो हम हासिल लगाते हैं, नहीं आता है तो हम छोड़ देते हैं। जो पहला अंक होता है इकाई का, उसको पहले अंक को हम यहाँ लिखते हैं और दूसरा जो अंक दहाई का होता है उसको हम हासिल में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से बच्चों आप हासिल के सवालों का अभ्यास करें। कल फिर एक हम नए अध्याय के साथ आपके सामने पेश होंगे। धन्यवाद।